यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये देख रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आज अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। 14,725 वैकेंसी हैं राजस्थान में। देश भर से आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य से अगर आप हैं देश भर में से। और स्पेशली बीएड वालों के लिए, मैं बीएड वालों का दर्द मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली मेरे दिल में रहता ही है। तो बीएड वाले जो बाकी जगह प्राइमरी में कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते, अब 6-7 साल एनसीटी ने जो है वो खींच करके, मुद्दा आपको पता ही है, बीएड वाले बाहर हो गए थे प्राइमरी से। तो बीएड वालों के लिए बम्पर भर्ती जैसी बात हम कह सकते हैं कि मतलब बड़ी संख्या में भर्ती है, चाहे वो आपका ग्रेड 2, ग्रेड 1 या फिर जिसको हम टीजीटी पीजीटी कह देते हैं, यानी 9th से लेकर 12th तक 10,000 के करीब वैकेंसी है। तो फटाफट से समझते हैं सारी चीज़ें। क्या एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी, अगर आपके पास सीटेट नहीं है, अगर आपके पास रीट नहीं है, आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस बीएड है या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, तो आप देश भर में कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हैं। क्या एज क्राइटेरिया है, तो अगर आप फीमेल हैं और तो उसमें एज रिलैक्सेशन काफ़ी है, और अगर आप डिवोर्सी या फिर विडो फीमेल हैं तो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा ही खत्म हो जाता है, आप किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं। मेल्स के केस में भी 21 से 40 वर्ष तक, मतलब सभी के केस में अगर इन जनरल ले लें बिना किसी कैटेगरी के फायदे के, तो 21 से 40 वर्ष तक, 21 या 18 से 40 वर्ष तक एक बार हम कर लेंगे डिस्कस। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ है। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा, सारे एडवर्टीजमेंट समझा, और तब मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि ऐसे जल्दीबाजी में कोई भी बात अगर हम कर लेंगे और क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा फिर आने का, है ना। तो ये राजस्थान बोर्ड की आपकी वेबसाइट है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी। तीनों ही लेवल पे वैकेंसी हैं, चाहे आपको प्राइमरी में टीचर बनना हो, चाहे आपको टीजीटी यानी 9th से लेकर 12th तक जाना हो, चाहे आपको 11th 12th में जाना हो। राजस्थान में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, ग्रेड 1 क्या है, ग्रेड 2 क्या है, ग्रेड 3 क्या है, उन सब पे बात करेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस, हर चीज़ पे बात करेंगे। कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। अभी आपको पहला काम करना है कि आप ये राजस्थान sso.rajasthan.gov.in है, इस पे जाकर के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद फॉर्म फिलिंग शुरू होगी 19 तारीख से 17 तारीख से, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग डेट से। उसी हिसाब से फिर ये लोग एग्जाम भी लेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म्स जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके पीजीटी के हो रहे हैं, तो उसका ही पेपर पहले होगा, ऐसा हम मान के चल सकते हैं, ऐसा होता है, वहाँ पैटर्न रहा है। फटाफट से बात करते हैं काम की, और सारी ही डिटेल्स पे चर्चा करेंगे, अलग अलग लेवल की। यानी इवन अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाह रहे हैं, इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है, जो केंद्रीय विद्यालय में रहता है जनरली। तो समझते हैं चीज़ें अच्छे से। देखिए, टोटल वैकेंसीज या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ, तो 14,725 हैं टोटल। यानी अगर आपको सरकारी नौकरी सच में बहुत प्यारी है, जो कि हमारे देश में सम्मान का भी एक सूचक है, एक स्टेबिलिटी का सूचक है कि भाई स्टेबल नौकरी आपके पास है, तो आपको, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हों, बिहार से हों, इस उत्तर प्रदेश वाले तो स्पेशली, क्योंकि पिछले इतने सालों से 7 सालों में कोई वैकेंसी नहीं है, तो आपको राज्य छोड़ करके फिर राजस्थान की तरफ रुख करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा बहुत अच्छी बात है, ये दुखद ही है, बट रोजगार के लिए लोगों को देश भी छोड़ने पड़ते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये पड़ोसी राज्य है, तो राजस्थान में आप पलायन करें और नौकरी की तरफ जाएं, क्योंकि ये राजस्थान की वैकेंसीज हैं, तो नौकरी तो वहीं मिलनी है। तो अगेन समझते हैं चीज़ें। टोटल वैकेंसीज हैं 14,725। इसको अगर हम डिवीजन देखें, जो प्राइमरी टीचर, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, हालांकि वहाँ प्राइमरी में मिडल भी शामिल हो जाता है, एलिमेंट्री टीचर भी, यानी 1st to 8th। तो ये 5,000 वैकेंसी है। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आना बाकी है, और इसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। इसका फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, इस पर भी अभी क्लैरिटी नहीं है, ठीक। तो ये जल्दी ही आ जाएगा। इसको ग्रेड 3 कह देते हैं आम भाषा में राजस्थान में। ग्रेड 2 यानी टीजीटी, टीजीटी बोले तो 9th to आपका 12th, सॉरी 9th और 10th। तो 9th और 10th में 6500 वैकेंसी है अलग अलग सब्जेक्ट की, है ना। ये काफी बड़ा नंबर है। और ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, टीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे 9th 10th का टीचर बनने के लिए। 19 अगस्त से ये आपकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, पेपर ऑफलाइन होगा। पैटर्न पे अभी आएंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी सब जगह है, पढ़ेंगे अच्छे से। 19 अगस्त से 17 सितंबर तक आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी है 3225 पोस्ट हैं, और 14 अगस्त से इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर के अगर आप देखेंगे 3200 जो है आपकी पीजीटी, यानी 11 12th या ग्रेड 1, ग्रेड 2 आपकी 6500, जिसको हम टीजीटी कह देते हैं 9th 10th का टीचर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ किस चीज़ की, पीआरटी या फिर पीआरटी प्लस एलिमेंट्री या ग्रेड 3, जिसमें 1st to 8th तक का टीचर लगेगा, तो वो 5,000 वैकेंसी है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर इन्होंने बता दिया है वेबसाइट पे कि 5,000 हैं। ये ऑफिशियल वैकेंसीज हैं, ऐसा नहीं कि आएंगी, आ चुकी हैं, ठीक है ना। अपियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। अपियरिंग बोले तो अगर आप अपने बीएड के, अपने डीएलएड के क्या हैं,
सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट नहीं भी हुआ है तब भी, ठीक है ना। तो बस शर्त यह है कि जब आपका एग्जाम हो उससे पहले आपका वो डिप्लोमा पूरा हो जाए, जो कि बहुत संभावना है कि हो ही जाएगा अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो, ठीक। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। एज की अब हम बात कर लेते हैं। तो हमने देख लिया नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 14,500 के आसपास या 14,725, जिसमें फर्स्ट टू 8th ग्रेड 3 5,000, टीजीटी या फिर 9th-10th के टीचर, सीनियर टीचर जिसको हम कह दे रहे हैं 6500, और लेक्चरर या फिर पीजीटी जिसको हम कह रहे हैं 3225, ठीक। ये हो गई नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात। अपियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज का क्या क्राइटेरिया है, 18 से 40 वर्ष। यही मैं शुरुआत में, क्योंकि एमपी में 21 से 40 था, लेकिन यहाँ राजस्थान में 18 अगर आपकी मिनिमम आयु है और 40 मैक्सिमम आयु है। कब, 1 जनवरी 2026 को। तो 1 जनवरी 2026 को, ये इन्होंने एडवांस में जो है ये पूरा कैलकुलेशन, इसके बारे में अलग कहानी है, बट आप सिंपल समझ लीजिए कि 1 जनवरी 2026 को, जो आने वाला अभी साल है, आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, ये नॉर्मल केस है, जनरल केस है, जहां पे कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा, मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 साल। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, चाहे आप मेल भी हैं यानी पुरुष भी हैं, SC ST OBC किसी भी वर्ग से हैं, तो आपको 5 साल, EWS में भी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 40 प्लस 5 साल। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो 45 साल। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और विमेन हैं, महिला हैं, तो 40 प्लस 10 साल का रिलैक्सेशन, ठीक। लेकिन ये राजस्थान के केस में ही लागू होगा, क्योंकि बाहर वालों को मुझे नहीं लगता कि जो है देंगे। जो कैटेगरी का रिलैक्सेशन होता है उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान से अगर आप हैं तो, ठीक। अच्छा, इस केस में राजस्थान के बारे में नहीं लिखा कि अगर आप डिवोर्सी या फिर विडो महिला हैं तो एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एज लिमिट कुछ नहीं है। और भी इसमें ऐसा ही है कि अगर कोई एक्स सर्विस पर्सन है तो वो एक बार पढ़ लेंगे स्पेसिफिक जाकर के डिटेल। PWD की अगर हम बात करें, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उनको 5 साल का और रिलैक्सेशन है। इन सबके बावजूद अगर आप कैटेगरी से भी हैं और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में भी आते हैं तो आपको 5 साल का और रिलैक्सेशन। मान लीजिए 45 साल तक आप एक मेल हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी है, तो 45 साल तक तो आप वैसे, अगर और कैटेगरी से भी हैं तो 45 तक तो वैसे ही कर पाएंगे, प्लस आपको पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं आप, तो 5 साल और, तो 50 साल तक भी फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कहानी है। आगे बढ़ेंगे, समझते हैं। अब आती है बात एलिजिबिलिटी की। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी कितनी है, एज के बारे में हमने बात कर ली। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, सिंपल रखेंगे, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन रखनी ही नहीं है बेकार में। लेवल 1 और लेवल 2 कह लीजिए इसको आप, या फर्स्ट टू 8th का टीचर यानी ग्रेड 3 कह दीजिए, या प्राइमरी प्लस एलिमेंट्री टीचर। तो ये आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जो आपका DLED, BTC, इवन BLED है ना, वो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। प्लस आपने रीट, जो वहां का एग्जाम है, रीट लेवल 1 अगर आप प्राइमरी के लिए जा रहे हैं, और अगर आप एलिमेंट्री के लिए जा रहे हैं 6th to 8th वाले पेपर के लिए, तो लेवल 2 आपका क्लियर होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, तो ये एकदम क्लियर हो गया, ठीक। यहाँ पे चाहिए होता है आपका, हालांकि इसका डिटेल नोटिफिकेशन निकलना बाकी है, लेकिन यही है जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बात कर लेते हैं TGT की, या ग्रेड 2 जिसको हम कह रहे हैं। ग्रेड 2 में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 6500 वैकेंसी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। अभी उस पर आएंगे किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, हिंदी इंग्लिश अलग अलग, और कॉम्बिनेशन का भी बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं है। SST और साइंस में बेसिक इतने सारे सब्जेक्ट दे दिए हैं, उनमें से 2 बस आपके पास होने चाहिए ना। यहाँ पे CTET चाहिए, है ना, और अगर आप BEd कर भी रहे हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो TGT या ग्रेड 2 जिसको हम कह रहे हैं, इसमें ग्रेजुएशन आपका, यानी आपने BA BSc जो भी किया हुआ है, प्लस साथ में BEd, या BEd के सेकेंड ईयर में भी अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। CTET नहीं चाहिए, रीट नहीं चाहिए, है ना, ये 9th 10th 11th 12th के टीचर के लिए ये नहीं चाहिए, ठीक। PGT या लेक्चरर कह लीजिए आप इसको, ग्रेड 1 जिसको हम कहते हैं राजस्थान में। पोस्ट ग्रेजुएशन, भाई क्योंकि आप 11th 12th के लिए जाते हैं तो वो दिल्ली में भी, पूरे देश में लगभग सेम ही है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और BEd आपने किया हुआ हो। कहीं कहीं पे होता है कि जैसे मेरी जो सिस्टर है वो दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर है, तो उनके केस में उनका BEd अगर तब तक कंप्लीट नहीं भी हुआ था तब भी वो अप्लाई कर पाए, क्योंकि अगर यहाँ पे दिल्ली में रूल अलग है कि अगर आपने मास्टर्स किया हो और उस थ्रू आउट आपकी फर्स्ट डिवीजन रही हो तो बिना BEd के आप कर सकते हैं। लेकिन इस केस में, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं चीजें, लेकिन कुल मिला के मैं कहना क्या चाह रही हूँ, 11th 12th का टीचर अगर आपको बनना है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के आप 11th 12th के टीचर नहीं बन सकते, ठीक। तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आपने MA MSc जो भी आपका कोर्स हो, MPEd वॉटेवर, वो फिर यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग कोच के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, वो सब भी है इसमें वैकेंसी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपने BEd किया हुआ हो, ठीक। तो सिंपल है, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। अभी ये बढ़ सकती है वैकेंसी, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात हो गई 3
कि अगर आप फर्स्ट टू एट्थ के टीचर बनना है तो आपका डिप्लोमा है, वो चाहे स्पेशल एजुकेशन में हो, चाहे वो आपका साथ में रीट होना चाहिए लेवल 1 और लेवल 2 जिसके लिए भी आप जा रहे हैं। और टीजीटी में आपका सिंपल ग्रेजुएशन प्लस बीएड। इसमें सबसे ज़्यादा लोग जो बैठे हुए हैं देश में कि बीएड वालों के लिए वैकेंसी नहीं है, या फिर मान लो सीटेट नहीं किया है या नहीं हो पाया है, आया भी नहीं है पिछले 6 महीने से, या रीट नहीं दे पाए थे उस टाइम पे, तो वो सब चाहिए ही नहीं। ठीक, तो ये कहानी है। अब अगर हम देखें तो ये आपका टीजीटी जिसको हम ग्रेड 2 कह दे रहे हैं, 9th 10th का टीचर, इसमें ये आपके 10 विषय हैं जिसमें हिंदी की वैकेंसियां 1005, अंग्रेजी की हैं 1150, संस्कृत की 842 पोस्ट हैं, गणित की 1184 हैं, विज्ञान की यानी साइंस की 1160, एसएसटी 401, उर्दू 48, पंजाबी, सिंधी, गुजराती। तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे आपकी टोटल मिलाकर के 6500 पोस्ट हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम पैटर्न अगर आप देखेंगे, पेपर ऑफलाइन होना है ना, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है सभी में, चाहे वो पीआरटी हो। पीआरटी में खैर अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन ये टीजीटी पीजीटी या ग्रेड 1 ग्रेड 2 की अगर हम बात करें आरपीएससी की, तो ये यहाँ पे सिंपल आपका 0.33 यानी 1 नंबर सही क्वेश्चन पे और गलत करते हैं तो 0.33 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/3 कह लीजिए। ठीक, तो अगर हम देख रहे हैं पेपर ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो पेपर 1 2 पेपर होंगे इसमें, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। अभी हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, यानी 9th 10th के टीचर की बात कर रहे हैं, ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं। 200 नंबर का एक पेपर होगा। ये पेपर तो जो है 500 नंबर के, एक मिनट, ये थोड़ा सा इन्होंने मिक्स कर रखा है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। 500 मार्क्स के 2 पेपर मिला करके होंगे, यानी एक जो है आपका 200 नंबर का पेपर और दूसरा 300 नंबर का। 300 नंबर में सब्जेक्ट आएगा, 200 नंबर में आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, राजस्थान का करंट अफेयर, राजस्थान की जीके, ये सब आएगा। 4 सब्जेक्ट हैं, 25-25 नंबर के। जो है आप देखेंगे उस टाइम पे 200 मार्क्स। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का पेपर। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, यानी 100 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तभी तो 200 नंबर बनेंगे। तो क्वेश्चन 100 ही है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 4 सब्जेक्ट हैं तो 50-50 नंबर के हो जाएंगे अगर 200 नंबर बनाना है तो, है ना। 100 क्वेश्चन है टोटल, लेकिन 50-50 नंबर का एक सब्जेक्ट कह लीजिए आप, कि जो जनरल नॉलेज है मान लीजिए राजस्थान की तो ये 50 नंबर की, या करंट अफेयर आ गया, कल्चरल अफेयर आ गया, 50 नंबर का करंट अफेयर, 50 नंबर की राजस्थान जीके। फिर जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया तो ये भी 50। फिर आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये हम डील करेंगे, इसकी टेंशन आप मत लीजिए, चाहे बैच इस पे अलग से निकालना हो या जो भी रहेगा वो आगे बताएंगे अभी। तो ये 50 मार्क्स। ठीक, नेगेटिव मार्किंग वही आपकी 0.33 इवेल्युएशन ऑफ द आंसर शीट। ठीक, तो ये बात हुई, ये 9th 10th के टीचर की बात हो रही है। फिर इसमें पेपर 2 ऐसे ही पेपर इसमें भी है आपका, जो 11th 12th का टीचर है लेक्चरर, उसमें भी सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है बस, वहाँ 450 नंबर हैं टोटल और यहाँ 500 हैं, कि 200 का एक पेपर, 300 नंबर का दूसरा पेपर। इसमें आपका सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी टेस्ट की जाएगी। 150 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस के, 2.5 घंटा मिलेगा। और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज जो है, यानी मान लीजिए आप हिंदी के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन तक पकड़ है कि नहीं, अगर आप 9th 10th के लिए जा रहे हैं तो, है ना। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करेंगे, लेक्चरर 11th 12th बन रहे हैं, तो फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल की इन्होंने बात की हुई है। ठीक, तो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी पकड़ बना लीजिए इतने टाइम में। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये लिखा हुआ है उन्होंने। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड सब्जेक्ट मैटर की अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप पीजीटी यानी 11th 12th या ग्रेड 1 के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात है। और ये आपकी पीजीटी की पोस्ट हैं 3200 कुछ, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये अलग अलग आपकी पोस्ट हैं। फिजिकल एजुकेशन, उसमें भी कोच, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल कोच, मतलब वैकेंसी है लगभग काफ़ी वैरायटी में। ठीक, तो अगर आप सच में सीरियस हैं नौकरी के लिए तो आप तैयारी करके नौकरी ले सकते हैं इस समय पे। ये एक बात हुई। ये है आपका 11th 12th के टीचर ग्रेड 1 के लिए आपका पैटर्न। ठीक, 1.5 घंटे की ड्यूरेशन, इसमें पहला पेपर 5 सब्जेक्ट, फिर दूसरा पेपर इसमें है आपके 4 सब्जेक्ट, पेडागोजी है ही, पेडागोजी यहाँ भी है, दोनों जगह पे आएगी अगर आप 11th 12th के लिए जा रहे हैं तो। और इसमें 450 है टोटल मिला करके नंबर, है ना, एक 150 का, एक बाकी आपका 300 का। ये बात आती है प्राइमरी की। 5000 टोटल वैकेंसी हैं इसमें। आपका स्पेशल एजुकेशन चाहे वो आपका डिप्लोमा हो, अच्छा बीएड स्पेशल एजुकेशन भी जनरली सब जगह चल जाता है, इन्होंने मना नहीं किया है। जो आपका टीजीटी के लिए 9th 10th के टीचर के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड स्पेशल एजुकेशन भी है, तो वो चल जाता है ज़्यादातर जगह पे। बट फिर भी आप एक बार और उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, तो ये एक बात हुई। और वही 40 वर्ष 21 वर्ष, यहाँ पे पीआरटी में इन्होंने कह दिया न्यूनतम जो एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष, जबकि टीजीटी पीजीटी में ये 18 वर्ष कह रहे हैं न्यूनतम, है ना।
तो 21 वर्ष, 21 से 40, 21 से 40, ये है कहानी। चलिए एक बार मैं भी देख लेती हूँ, और जो बैच है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम जल्दी दे देंगे। करियर विल ऐप पर अगर हम बैच लेकर के आते हैं तो बैचेस के लिए जो लाइव क्लासेस हैं, बैचेस हैं, वो करियर विल ऐप पे चलते हैं, चाहे वो सीटेट का बैच अभी करंटली रनिंग है, पेडागोजी स्पेशल है, और जो मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट आपको इसके भी देखने को मिलेंगे, वो करियर इस पे लेट्स लर्न के ऐप पे। ये आप दोनों अलग अलग ऐप्स हैं, डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, 21 से 40 दे रखा है हम नोटिफिकेशन। मैं खुद एक बार चेक करना चाह रही हूँ कि वो 18 से 40 गलत तो नहीं लिख दिया बाई चांस, तो मेरे को ज़रा सा टाइम दो, क्योंकि दो ऐसे अलग अलग तो नहीं होना चाहिए। जब पीआरटी में सेम रखा है तो वहाँ भी सेम ही इनको रखना चाहिए। लेट मी जस्ट चेक वंस, 1 मिनट चेक कर लेना दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दबा के प्रैक्टिस कर लो। इसमें है आपका ये सीनियर टीचर 11th-12th, मिनिमम एज लेट मी चेक। हालांकि इसमें है आपका जो नोटिफिकेशन है, लेट मी 1 मिनट रुको बस। अच्छा, जो लेक्चरर वाला है 11th-12th वाला, वो आपका नहीं सही है, मैंने सही बताया। नोटिफिकेशन आप चेक करो एक बार, 18 से 40 है उसके लिए जो टीजीटी पीजीटी है। और अगर हम बात कर रहे हैं इसकी पीआरटी की, तो इसमें 21 से 40 इन्होंने दिया ही हुआ है। इसमें तो कुछ हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन, है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट, है हमारे पास ये नोटिफिकेशन। ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना है टीजीटी और पीजीटी के लिए। ये नंबर डालना होगा जब आप फाइनल वेबसाइट पे 19 तारीख से या 14 अगस्त से अगले महीने से एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। हालांकि इनके राजस्थान वालों के पुराने कुछ पेपर रहते हैं जो इन्होंने वैकेंसी निकाली थी और लिए नहीं है। ये देखो, तो ये आपका टोटल पोस्ट हैं 3200 समथिंग। ये पीजीटी वाला 11th-12th के टीचर के लिए, और इसमें लिखा हुआ है एज का, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, 18 से 40 है। वो पीआरटी में 21 से 40 लिखा हुआ है उन्होंने, है ना। पीआरटी में 21 से 40 लिखा हुआ है, ये रहा। एज कहाँ है भाई इसमें, वेट वेट, अभी अभी देखा था मैंने। वेट वेट वेट, देख लेते हैं। ये एक्चुअली पीजीटी वाला है जो आपका कॉलम है, टीजीटी में मतलब कंफर्म ही है वो, तो मैं ये रहा, ये देखो। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने लिखा हुआ है, लेट मी, ये रहा 21 वर्ष से एक, देखो वही जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, 1 जनवरी 2026 को आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष, और 18 वर्ष जो है आपकी 18, 21 से 40। अच्छा, हमने शुरुआत में गड़बड़ कर दिया, इसका मतलब सही बोल रहे हो आप लोग, 18 से 40 पता नहीं, ये मैंने या तो डायरी में गलत लिख लिया होगा। 21 से 40, 21 से 40 मिनिमम, 21 से 40 सही बोल रहे हो आप लोग। 21 से 40 मिनिमम जो एज है वो 21 से 40 है, ठीक ना। 1 जनवरी 2026 को पीजीटी के लिए भी, पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी, यानी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 टीचर के लिए आपका 21 से 40 मिनिमम जो है 1 जनवरी 2026, इसी के हिसाब से आप अपना रिलैक्सेशन भी लगा लेना, ठीक है ना। और अगर हम टीजीटी वाले में एक बार देख लें, तो ये भी यहाँ देख लेते हैं हम, 1 मिनट, दोनों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसमें है आपका, ये कहाँ से फिर मैंने ये गड़बड़ की है, वही मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा एज पे चलेंगे आगे। अच्छा, ये 4200 ग्रेड पे, हाँ यहाँ से हुई है ये गड़बड़, कि टीजीटी जो है वो 18 से 40, यही मैं अभी फ़ोन में भी गलत यही देख लिया था, 18 से 40। ये इन्होंने पता नहीं ये क्यों किया है, मतलब इवन आई डोंट नो। 18 से 40, ये 4200 ग्रेड पे है, 9th-10th का टीचर। और जो ये पीजीटी है, मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ये क्लैरिटी थोड़ी सी एज में हो जानी चाहिए। पता नहीं सिर्फ टीजीटी में 18 से 40 क्यों किया है, कौन सा लॉजिक है, मुझे खुद नहीं समझ पा रही हूँ, है ना। 1 मिनट, मैं एज का एक बार फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ, टाइम बेशक लग जाए थोड़ा सा, ठीक। जिसको आप ग्रेड 1 या फिर पीजीटी कह रहे हैं, 11th-12th का टीचर बेसिकली, वहाँ पे वही 21 से 40 वर्ष। इवन ग्रेड 3 जिसको हम कह दे रहे हैं, या फिर पीआरटी प्लस एलिमेंट्री, पीआरटी प्लस मिडल लेवल 1st to 8th वाला टीचर, इसमें भी आपकी उम्र है 21 से 40 वर्ष। और जो आपका ग्रेड 2 है या टीजीटी है, 9th-10th का जो टीचर है, उसमें इन्होंने पता नहीं क्यों 18 से 40 दी हुई है। 18 से 40 वर्ष आपकी आयु, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40, 1 जनवरी 2026 को, 1 जनवरी
26 को, और इसके हिसाब से फिर आप इन एज के हिसाब से अपना, अगर आप कैटेगरी से हैं तो वो लगा लीजिएगा, लेकिन राजस्थान वालों का ही चलेगा, वो मेनली जो कैटेगरी का प्रॉब्लम है। चलिए आज के लिए इतना ही है, और ध्यान रखिए अपना, कोई और बात हो तो आप बता दीजिएगा बाद में। टेक केयर, कमेंट्स में बता दीजिएगा। और रीड मेंस इसको कह देते हैं, पीआरटी को ना, ये जो आपका 1 और 2 है, जिसमें आपकी पोस्ट है कितनी, 5000। तो प्राइमरी में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, अगर आपने देश भर में कहीं से भी डिप्लोमा किया है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं, कल मिलते हैं।